नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सत्य और मैं हूं आपके साथ अंकुर गर्ग। मैं इस वक्त नगर निगम सहारनपुर के वार्ड नंबर 1 में मौजूद हूं और यहां पर मेरे साथ इस वार्ड के कुछ लोग मौजूद हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि इस बार के निकाय चुनाव में यह किस पार्टी को अपना वोट करने वाले हैं और किसको इस बार अपना मेयर चुनेंगे और किसको अपना पार्षद चुनेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजकुमार सोनकर। राजकुमार सोनकर जी, चुनावी माहौल कैसा है इस बार? किसको अपना पार्षद चुन रहे हैं वार्ड से? इस बार क्या, हमने तो पहले भी सुना है सुशील पार्षद जी को, और अब भी जब हमारे काम हुए हैं, हमें कोई निराशा नहीं हुई तो उसी को चुनेंगे हम, तो जो हमारा काम करा सकता है। और मैं सोनकर समाज से अध्यक्ष हूँ। हमारा समाज तो इनके साथ है ही है। मैं हर समाज का कार्य करता हूँ और हर समाज के आदमी आते हैं मेरे पास, और हर समाज का सुशील जी भी मना नहीं करते कभी भी। कोई निराश होकर नहीं गया इनके काम से, इसीलिए हम इनके साथ हैं। नहीं तो आज के टाइम में जिसे 100 वोट नहीं मिलते वो भी खड़ा हो जाए और वो कहेगा मैं तुम्हारे काम कर रहा हूँ। हमें कोई स्वार्थ नहीं है किसी किस्म का, हम निस्वार्थ लगे हुए हैं इनके साथ। सभी लोग, ये हम मेरे भाई बंद खड़े हुए हैं, ये सभी इसीलिए लगे हुए हैं। कुछ लोग तो नाराज भी नजर आते हैं यहाँ से, जो वर्तमान पार्षद थे आपके सुशील सोनकर जी, उनसे कुछ लोग तो नाराज भी नजर आते हैं। क्यों नाराज हैं? वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि उन्होंने विकास किया है। उन लोग कहना है कि विकास ही नहीं हुआ। विकास तो पूरे भारत में नहीं हुआ। अभी प्रधानमंत्री से नाराज हो जाएंगे जी, सारे काम करा दो, सारे कार्य हो गए क्या हिंदुस्तान में? तो इस हिसाब से देखो, नाराज तो रहते हैं। अब ये उनकी भावना है, किस लालच में नाराज है तो ये अपनी बातें हैं भैया। और हमारे सेक्टर में तो बहुत बढ़िया काम हुए, सड़कें भी बन रही और सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है। सुबह आ जाते हैं जो वाल्मीकि समाज से हमारे बेचारे, उनसे काम कराते हैं खड़े होके कि भाई यहाँ सफाई करो। कोई ब्याह शादी होती है उसमें बेचारे कार्य कराते हैं, बिल्कुल साफ व्यवस्था, चूना चाना सब छिड़कवाते हैं वो। तो हमें तो उनसे बहुत फ़ायदा है और आगे भी रहेगा, और इसी बेस पे हम लगे हुए हैं। अच्छा, आपको 2 बार बटन दबाना है इस बार चुनाव जब होगा 4 तारीख में, आप जाएंगे वोट डालने के लिए। 2 बटन दबाने हैं आपने। एक तो बता दें कि आप त्रिशूल के लिए दबाएंगे, दूसरा बटन किसके लिए दबाएंगे? देखो, हिंदू होने के नाते तो बीजेपी को देना पड़ेगा वोट। तो हमें मतलब आप भी जो पोलिंग है अपना वोट करेंगे वो हिंदू मुस्लिम वाली हिंदू मुस्लिम नहीं, देखो ऐसा है ना, देखो कैंडिडेट सबसे बड़ी बात तो है, हमें कोई कैंडिडेट ही नहीं दिख रहा बड़ा। आप तो कह रहे हैं कि हिंदू की बात कह रहे हैं ना आप तो। नहीं, देखो डॉक्टर साहब खड़े हैं तो हम उसी को देंगे वोट। अच्छा जी, रहा नीचे का वोट, नीचे का ही है इनका, सुशील जी का। चुनाव तो कांग्रेस भी लड़ रही है, बसपा भी लड़ रही है, सपा भी लड़ रही है, भाजपा भी लड़ रही है। सपा ने हमें धोखा दिया, हमारे पार्षद को टिकट नहीं दिया। 8 दिन हो गए उनके पीछे भागे हुए। हम भी जाते थे, सभी जाते थे लड़के हमारे। आज मिलेगा तुम्हें, तुम्हारी होगा बस टिकट, और किसी को नहीं। लखनऊ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, आश्वासन देते रहे, आश्वासन ही है और कुछ नहीं है। अब हमने बिल्कुल मन बना लिया कि इनके पास नहीं जाना है। संजय गर्ग जी के हम साथ हैं 30 साल से। हमारे ताऊ जी भी ने इलेक्शन लड़े, मेवालाल जी, जब भी हम उनके साथ थे और आज भी है। तो जब आज तक आश्वासन ही देते रहे उस पार्टी, तो उससे हाथ जोड़ लो अपना। तो पार्टी और भी है ना? पार्टी और है, देखते हैं भी। अगर जो आप लोगों की दुआ से हम कामयाब हो गए तो और पार्टी देखेंगे जो हमारा। मेरा तो आपसे दूसरा बटन दबाने पर सवाल है कि दूसरा बटन आप और भी तो किसी पार्टी का दबा सकते हैं। हमारी तो इच्छा यही हो रही कि बीजेपी को दें जी। आपका क्या नाम है भाई साहब? गौरी शंकर जी। गौरी शंकर जी, किसका बटन दब रहे हैं बटन इस बार? इस बार तो ये सुशील का है, और ऊपर का बीजेपी के तो हमें ही पक्के बीजेपी को देंगे। सुशील जी से अलग भी तो और लोग चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड में, तो काफ़ी लोग हैं, एक से एक लोग हैं। भाजपा वाले भी चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा वाले भी लड़ कर रहा, हम उसी को तो मान रहे हैं ना। अब ये काम कर रहे हैं इसलिए हम इन्हें मान रहे हैं। तो मौका तो दो किसी और को काम करने का। अजी मौका क्यों दें जब हमारा काम इनसे हो रहा? तो क्या पता इससे इनसे अच्छा करते। अजी नहीं जी, जिसे हमने एक बार चुन लिया जो अच्छा काम कर रहा हम तो उसी को मानते हैं जी। और अच्छा किया? चलो ये बताओ क्या अच्छा किया? सफाई चल रही है, चारों तरफ लाइटों की व्यवस्था, सड़कें बन रही है। हमें यही चाहिए मोहल्ले में। कोई दुख हो, कोई बात हो किसी लिए। हमारे घर के पास की सड़क बनी नहीं बनी? बिल्कुल बन गई जी, फर्स्ट क्लास बनी। अच्छा, 5 साल में कुछ काम लेके गए पार्षद जी के पास आप? हमारा कोई ऐसी बात ही नहीं पड़ी। अगर जरूरत पड़ती है तो हमारा काम करते हैं, लाजमी काम पड़ा था उन्होंने करा। अच्छा, आप कोई काम लेके गए थे, वो हो गया था? हाँ जी, हो गया था। चक्कर नहीं कटवाया उन्होंने? जी कोई मतलब नहीं, हमें तो कहते घर बैठो जाके आप। तो बटन त्रिशूल का दब रहा है? त्रिशूल का है नीचे का। और दूसरा बीजेपी।
बीजेपी का दब रहा है। हाँ जी। वोट नहीं किसी का दबाने को। नहीं जी, नहीं, क्या मतलब, हम तो शुरू से जनसंघ के, भारतीय जनता पार्टी बनी बाद में, शुरू से उसी के हैं हम तो। तो जब भाजपा वाले हो आप, तो चुनाव तो भाजपा का पार्षद भी लड़ रहा है तो मोहल्ले की है ना, मोहल्ले का जो हमारा आदमी है, हमें अच्छा लग रहा है, ये काम कर रहा, तो इसीलिए हमने सुशील को चुना। ये काम अच्छा कर रहा है तो हम इसे देंगे वोट। इसमें पार्टी की बात नहीं है, ऊपरला वोट तो हमारा जाएगा बीजेपी पे, नीचे का त्रिशूल पे। बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया शहर में जो आप बीजेपी को दे रहे हो ऊपर का वोट? शहर में बहुत कुछ हो रहा है, चारों तरफ अच्छा काम हो रहा, योगी ने बहुत अच्छा कर रहा है, किसी बात की दिक्कत नहीं। लेडीज़ वगैरह उनसे परेशान होती थी, आते जाते डरती थी, आज बेधड़क होकर 12 बजे भी आ रही, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। तो खुश हो आप? खुश हैं जी। चलिए भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद कुमार है जी। अरविंद कुमार जी, सबसे बड़ा सवाल और पहला सवाल आपसे ये, आप वोट किसको डाल रहे हैं? अच्छा, हम वोट डालेंगे सुशील को। असल में इनका सिस्टम ऐसा है, पहले वो पार्टी से टिकट था उनका, ठीक है। हमने पार्टी को पहले भी वोट नहीं दिया था, हमने सुशील को वोट दिया था। सुशील निर्दलीय अब खड़ा हुआ है, हम अब भी उन सारा समर्थन हमारा उन्हीं के साथ है। हम पार्टी को देख के वोट नहीं देंगे। हमारे मोहल्ले में बहुत सारे खड़े हैं, कम से कम 10-12 बंदे खड़े हैं, मगर हमें किसी पे कोई भरोसा नहीं है। हम आधी रात को अभी भी फ़ोन करते हैं, हमारा काम होता है गली में, मोहल्लों में, किसी भी चीज़ का हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कोई निष्पक्ष काम हो रहा है, किसी को ये ऐसे नहीं जाति धर्म को देख के। भाई प्रधानमंत्री योजना के जो मकान बने हैं, मैं कह रहा चुंगी से लेकर पूरे शांति नगर माहेपुरे में चले जाओ आप, किसी को जाति के आधार पे कोई ऐसा नहीं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है तो उनका घर पास नहीं हो रहा। एक एक बंदे के मैंने 3-3 घर पास होते देखे हैं। तो जो ऐसा बंदा जो हमारे लिए हर जगह तैयार है तो हम उसको वोट देंगे। यहाँ इसका मतलब ये नहीं कमल पे कोई खड़ा है तो हम कमल को वोट देंगे, हमें कमल से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सुशील से, क्योंकि वो सबके साथ खड़ा है। और मैं बताता हूँ भाई साहब, जो डिटोल भी है ना, वो भी 1% कमी छोड़ता है। वो कीटाणु है ना, वो 1% ही बोलते हैं, 99% तो वो भी काम करता है ना। तो जो हमारे मोहल्ले में बोल रहे हैं ना 1-2 जो बंदे कि उसने ये काम नहीं, वो नहीं करा, वो कीटाणु है हमारे मोहल्ले के। बाकी पूरा समर्थन, पूरा जो इस टाइम हवा चल रही है वो सुशील भाई की चल रही है, एक तरफा चल रही है, एक तरफा जीतेंगे, पहले से भी ज़्यादा वोटें पड़ेंगी उनके पास। और मेयर का टिकट वोट किसको डाल रहे हैं आप? मेयर का तो देखो जी, मेरी जो खुद की भावना है, मैं कभी ये नहीं समझता हिंदू या मुसलमान है। मेरी नज़रों में इमरान मसूद भी अच्छा है, अच्छा नेता है, ऐसा नहीं है कोई हिंदू मुसलमानी वाली बात है। अगर मेरा मन करेगा तो मैं इमरान को भी वोट दे दूंगा अपना बड़ा, मेरा मन करेगा मैं कमल को भी दे दूंगा। ऐसा कोई बंदिश वाली बात नहीं है कि वो मुसलमान है तो मैं उसको। जैसे आपने सोनकर जी के लिए, सुशील सोनकर जी के लिए मन बना लिया है, तो क्या आपने ऊपर के वोट के लिए मन नहीं बनाया क्या अभी? उसके लिए मैं ना एक दिन पहले ही मन बनाऊंगा, क्योंकि ना तो मेरी उससे इमरान मसूद से कोई दुश्मन आ गई है ना इससे है। हालांकि ये जो पिछली बार ये चुनाव जीता था बंदा, कौन था, संजीव वालिया, जीतने के बाद वो आके झाँका भी नहीं। हमारे कुछ बड़े काम भी थे जो हमने उसे कहा, वो काम नहीं होते। कुछ बीजेपी के ऐसे नेता भी हैं जो अपना काम निकलवाने के बाद अभी तो 10 धक्के खाएंगे यहाँ, उसके बाद उनकी शक्ल तक भी नहीं दिखने की। तो इसी वजह से मेरा मन है कि अगर मुझे सही लगा, मैं 1-2 बार उनकी मीटिंग में भी जाऊँगा, इमरान मसूद की। अगर मुझे तो मीटिंगें खत्म होने वाली, चुनाव प्रचार ही खत्म हो जाएगा, होएगी मीटिंग, अभी 1-2 दिन रह रहे हैं, मैं उसे भी वोट डाल सकता हूँ। ऐसा कोई बंदिश वाला काम नहीं है कि हम कमल को ही वोट डाल लेंगे, मगर हमारा जो नीचे का वोट है वो सुशील भाई पे ही जाएगा। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है अंतिश सोनकर। जी, किसको जा रहा है वोट इस बार? सर मैं इस बार नीचे का जो बोर्ड है ये पार्षद का, ये त्रिशूल को ही दूंगा, और ऊपर का जिसका पल्ला भारी होगा उसे दूंगा। तो अभी पलड़ा किसका भारी लग रहा है आपको? फिलहाल तो कोई मौका बता नहीं सकते, क्योंकि कोई समीकरण ऐसे बन नहीं रहे हैं। अगर वही फिलहाल कोई हवा है तो बीजेपी की चल रही है, लेकिन हवा बदलते हुए समय नहीं लगता, क्योंकि हवा का रुख जो है 2 मिनट में बदल जाता है। तो ये जब समय बताएंगे, लेकिन नीचों का वोट जो है हम त्रिशूल को ही देंगे। क्यों? यहाँ पर इन्होंने विकास करा है आज तक। विकास के पिछले 5 साल से जो आदमी कह रहे थे कि हमने 20 साल से जनता परस्त है, हमने उस 20 साल की जनता को भी देखा है। उन लोगों ने यहाँ जनता को अपने घमंड में ऐड से इस बातों को कहा है कि हमने हम तुम्हारे वोटों से नहीं जीते, अपने पैसों के दम पे जीते हैं। तो पार्षद जी ने पिछले 5 सालों से किसी एक आदमी को, किसी एक व्यक्ति को चक्कर नहीं कटवाए, किसी आदमी को ये बात नहीं की कि हम अपने पैसों भी जीते हैं। जिस आदमी का जो काम था वो कार्य क्या है, किसी की आवास योजना में किसी से कोई पैसे नहीं लिए हैं। अगर आप बैंक में लोन करवाने भी जाएंगे उसका भी आपको फाइल खर्च देना पड़ेगा। यहाँ पर पार्षद जी ने आवास योजना के अंदर फाइल खर्च भी अपनी जेब से दिया है। कई व्यक्ति बैठे हैं, और ये जितनी भी भीड़ है, जितने भी व्यक्ति बैठे हुए, इनमें से कोई भी शराब पिला के, मुर्गा खिला के नहीं बुलाए गए। इन्हें आश्वासन है, इन्हें पार्षद जी से एक सहानुभूति है, इन पर विश्वास है कि हमारा कार्य करेंगे, करते आए हैं पिछले 5 साल से, और किया है, इसलिए ये इनके साथ हैं।
क्या कुछ किया है 5 साल में आपके पार्षद जी ने यहाँ से? पिछले 5 साल से पहले आप अगर बैकग्राउंड उठा के देखेंगे 2017 से पहले तो सारी सड़कें टूटी फूटी थी, पूरे वार्ड में कोई एक लाइट नहीं थी, सारी सड़कें बनवाई है यहाँ से लेकर माहीपुर तक। अगर आप जाके देखेंगे पिछले 5 साल से पहले की भी दृश्य अगर मैं आपको दिखाऊंगा, फोटो आपको सेंड करूंगा, उससे पहले सारी सड़कें टूटी फूटी पड़ी थी, किसी सड़कों का कोई विकास नहीं होता, सारी नालियाँ टूटी फूटी पड़ी थी, सबका कार्य करा है। जितनी झोपड़ियाँ थी यहाँ पर, जो गरीब मिडिल क्लास के व्यक्ति थे, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले थे, उन सभी के मकान बनवाए हैं पार्षद जी ने। आप कह रहे हैं कितना काम करवा दिया, तो फिर आरोप क्यों लग रहे हैं कि विकास नहीं हुआ? वो तो इनके पार्षद जी के खिलाफ खड़े हैं ना, उन्हें राजनीति करने का मौका कैसे मिलेगा? विकास के मुद्दे बोल देने से विकास नहीं होता, ठीक है जी, और जनता के हित में बोल देने से जनता के हित में नहीं आएंगे, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा कि जनता के लिए हमने कितना कार्य किया है, जनता की कोई समस्या होगी सुनना पड़ेगा, उसका निस्तारण करना पड़ेगा। हम अगर जनता के हित में बोल दें और कल भूल जाएं तो वो विकास नहीं होगा जनता का। विकास के मुद्दे तो विकास करने से होगा, दिखने से होगा। अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि मैं आज विकास करूंगा और कल को मैं उसी विकास को भूल जाऊं, तो विकास के मुद्दे बोलने से वही तो बात यहाँ के लोग भी कह रहे हैं, वो जो आप विपक्षी की बात कर रहे हैं वही तो कह रहे हैं कि जो वादे किए तो पूरे ही नहीं हुए। कौन कह रहा नहीं पूरे करे? ये जितनी भी जनता आ रही है पार्षद जी के ऑफिस में बैठी है, ये निस्वार्थ बैठी हैं। इन्हें किसी को भी, मैंने फिर कहा है, पहले भी कहा था और अब भी मैं दोबारा कह रहा हूँ, इनमें से किसी को भी शराब पिला के मुर्गा खिला के नहीं बुलाया गया। ये अपनी मर्जी से आए हैं क्योंकि इन्हें विश्वास है पार्षद जी पे। इन्होंने पिछले 5 साल से इनका कार्य करता है, हर व्यक्ति के साथ रात दिन खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, और आने वाली 4 तारीख को निस्वार्थ होकर त्रिशूल को वोट दे के आएंगे। तो क्या लगता है कि जीत किसकी हो रही है वार्ड से? जीत तो वार्ड से इस बार सुनीता रानी सोनकर, जो पार्षद पिछली बार भी सभा से खड़ी थी, इस बार भी भारी मतों से वही जीतेंगी। पिछली बार जितने वोट पड़े थे उससे अधिक संख्या में इस बार वो जीतेंगी। क्या नाम है आपका? छत्रपाल राजभर। छत्रपाल जी, किसका माहौल है, कैसा माहौल है चुनाव को लेकर? माहौल तो जी हमारे सुनीता रानी सोनकर जी का यही माहौल है, और कोई नहीं है यहाँ पे। आप वो नहीं है टक्कर में? टक्कर में कोई नहीं है इनकी। क्यों? अरे चुनाव सारे लड़ रहे हैं। क्योंकि इन्होंने कार्य ऐसा करा है, 5 साल रहे हैं पार्षद, इन्होंने कार्य ऐसा करा है कि कोई भी मतलब इनको हरा नहीं पाएगा। क्यों ऐसा क्या करते हैं कि कोई हराने वाला ही नहीं है ना? नहीं, देखो एक बात सुनो, जब कार्य किया है तो हर जनता इनके साथ है, हम लोग सब इनके साथ है, जनता हमारे साथ है, तो क्यों नहीं होगा? करा क्या है इन्होंने ऐसा? इन्होंने यहाँ जैसे ऊपर से योजनाएं जो आती हैं, सबका लाभ जो है जनता को दिया है यहाँ पे। तुम्हें भी कुछ लाभ मिला नहीं मिला? किसको? मेरे पास अपने ही सब कुछ है, मैं कैसे लाभ लूँगा ये बताओ? है मेरे पास अपना। नहीं, थारे घर, आपके घर के मोहल्ले की गली सड़ी कुछ बनी? गली सड़कें बनी हैं, गली सड़कें सब कुछ बनाया है, सब कुछ बनाया गया। चलो ठीक है, आपने कहा कि नीचे वाला वोट आपका त्रिशूल को जाएगा, तो ऊपर वाला कहाँ जा रहा है? ऊपर वाला तो देखो भाजपा को जाएगा हमारा। ऊपर वाला भाजपा को जाएगा। क्यों? बसपा भी लड़ रही है चुनाव, सपा भी लड़ रही है, कांग्रेस भी तो लड़ रही है। हम भाजपा को ही देंगे वोट। क्यों? वजह क्या है इसके पीछे? देखो एक बात सुनो, वजह यह है कि पार्टी है हमारी, है पहले से पार्टी है, लेकिन हमारा कैंडिडेट जो है जो काम करेगा, ये सेक्टर का काम है कि जो काम करेगा हम उसे वोट देंगे। ऊपर की जो है वोट जो है हम भाजपा को देंगे। मनीष भारद्वाज। मनीष भारद्वाज जी किसको वोट दे रहे हो? सुशील सोनकर जी को। क्यों? और भी तो बहुत लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जी देखिए, हर टाइम हर किसी के साथ खड़े रहते हैं, आम जनता के जो भी यहाँ मोहल्ले के हैं। रात में आप 2 बजे फ़ोन कर दो तो 2 बजे भी क्या नाम आप हर किसी के साथ खड़े रहते हैं। सड़कें सुड़कें सब बनी है, निस्वार्थ हर किसी का काम करते हैं। आप सभी लोग कह रहे हैं कि वो खड़े रहते हैं, वो सबके साथ खड़े रहते हैं, आपने दूसरे को मौका ही नहीं दिया, दूसरा कैसे खड़ा हो जाएगा? आप मौका दे के देख लो ना इस बार। उनसे पहले भी तो बहुत जने खड़े हुए हैं, कुछ कार्य ही नहीं हुआ। कब की बात कर रहे हैं आप? उनसे पहले की? पहले जो जीते हैं। कितनी उम्र है आपकी? 31। तो आपके सामने कोई आपसे पहले, इनसे पहले कोई यहाँ पे सभासद बना है? जी 31 उम्र होगी सर, पहले क्या नाम है जीते पड़े हैं काफ़ी। कौन नाम बताइए। कमल राज से राजीव सोनकर हो गए, 32 जने हैं। राजीव सोनकर तो बहुत पहले सभासद थे, मेरे होश में थे ना। अच्छा, कार्य नहीं देखा आपने? नाराज हैं आप उनसे? अगर सर नाराजगी है, बिल्कुल है। क्यों भी? वजह क्या है नाराजगी? सर कुछ कार्य नहीं करा। तो क्या पता इस बार कर दे? सर हम तो उन्हें आजमाएंगे ना, जो जिसने 5 साल से हमारा सबका साथ दिया। अरे चलो भाजपा वालों को मौका दे लो इस बार, नहीं जी नहीं। बसपा वालों को दो लो, निर्दलीय लड़ रहे हैं उन्हें बना लो। अब देखो, हम तो उनका साथ देंगे ना जो हमारे साथ रात दिन खड़े रहे। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि आप दूसरे को मौका देंगे, क्या बता वो
क्या पता वो रात दिन से अलग हो जाए, कोई टाइम ऐसा निकाल ले कि उससे भी ज़्यादा आपके साथ खड़े रहें, वो अपने घर न जाए, यहाँ पे घर बैठे रहे हो। पहले कुछ कार्य नहीं करा था, अब क्या कर लेंगे ये तो बताओ। वही बात है। राजीव जी की बात कर रहे हैं आप, क्या नाम उनका, कांग्रेस वाले जो लड़ रहे हैं, उनसे अलग भी तो बहुत लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप उन्हें मौका दे के देख लो ना। नहीं सर, हमारा तो वहीं जाएगा वो, हमारा वोट तो एक टेस्ट से तो आदमी का मन भर जाता है, वो नई नई चीज़ें टेस्ट करता है। बाजार में जाते हो, मेले में जाते हो, वहाँ भी चाट खाओगे और चीज़ें खाओगे। नहीं, वो तो बात आपकी सही है, लेकिन सर दूसरा कर लो इस बार, बना लो विचार। ऐसा कोई हमारे यहाँ वो नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। अरे बहुत लंबी लिस्ट है आपके यहाँ, तो लिस्ट तो है सर, वो तो मैं आपकी बात समझ गया हूँ। बना लो विचार। नहीं सर, विचार नहीं बनने का, विचार तो हमारा ही है, विचार तो हमारा ही है। मान नहीं रहे बात को, पक्की बात। सर काम हम तो अच्छा ठीक है, आपकी बात मान ली, आप त्रिशूल को वोट करेंगे 5 साल में। अगले जो 5 साल होंगे उनमें क्या उम्मीद करते हैं आप सुशील सोनकर जी से? सर जब सारे काम करवाए, सड़कें बनवाई हैं, आधार कार्ड जिनका भी जो होता है, राशन कार्ड हो गया, ठीक है, हर चीज़ क्या नाम है सुविधा दी है यहाँ पे। और जो ऊपर से जो सुविधाएं आती हैं, योजनाएं आ रही, उन सब का लाभ। मुझे तो पता लगा कि आपका तो उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। आप गए भी उनके पास 1-2 बार, अपना काम लेके मना कर दी। अच्छा, बताया किसने वैसे आपको? आप बताओ मेरी बात सही है गलत? वैसे आपको नहीं बताओ तो सही। ऐसे तो कोई बात नहीं है, सारे काम हुए हैं, सारे काम हो खुश हो आप उनसे? बिल्कुल। राकेश जी, किसकी लहर है इस बार आपके वार्ड में? जी हमारे वार्ड में सुशील सोनकर जी लहर है, सुनीता रानी की रोड लहर है। और किसी की लहर नजर नहीं आ रही? देखो जी, काम के ऊपर बात होती है सारी है, जो काम जैसा करेगा वैसी लहर होगी। हमारे ओस में अब तक हमने देखा नहीं कोई लहर ऐसी हुई पहले कभी, जैसे उन्होंने हमारे महाराज सुशील सोनकर ने करा। वो ऐसे इंसान हैं, हर एक के दुख मुसीबत में, कार्य में। आज मोहल्ले के अंदर हर जगह लाइट है, कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये वहाँ वो चाहिए वो चाहिए। उन्होंने अपनी तरफ से हर कार्य खुद ही कर रखे है। हम कभी कोई काम कह दें उन्हें कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हमें यहाँ हमारे मोहल्ले में काम कराना है, यहाँ लाइटें चाहिए, यहाँ कुछ चाहिए, कुछ नहीं हुआ तक, ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्हें पता है कि उनसे पहले हमें वहाँ खड़ा होना है। उन्होंने खड़े हुए मोहल्ले में हर जगह लाइट है, हर खंभे पे लाइट मिलेगी तुम्हें, भरपूर लाइट आएगी, हर चीज़ है, हर सेवा, सड़क नाली नूली सबका वो है। और कुछ दुख मुसीबत हो, वैसे भी अगर दुख मुसीबत हो वैसे भी सहायता बहुत करते हैं गरीबों की, वो वैसे भी सबके साथ खड़े हुए हैं। और ऊपर का वोट किसको करेंगे? जी ऊपर का वोट तो अभी तक पहुँचा नहीं। देखो वैसे तो कमल को जाता था हर बार, वैसे जाएगा तो वहीं पर ही, मगर फिर भी एक बार होगा कुछ आगे। तो इस बार कुछ शिकायत है क्या कमल से? अजी शिकायत तो कुछ भी नहीं है, बस जो हमारे महापौर जी थे उन्हें कभी देखा नहीं हमने यहाँ से जेल चुंगी पर हमने, बस ये शिकायत है खाली, बस और कोई शिकायत नहीं है। कोई बदलाव चाह रहे हैं क्या इस बार? बदलाव तो कुछ नहीं है, बस यह है कि डॉक्टर अजय कुमार तारीफ बहुत सुनी उनकी कि भाई वो अपने काम में बहुत आगे हैं, तो कोशिश तो वही करेंगे, कमल की तरफ ही जाएंगे वैसे, क्योंकि भाई कोशिश हमारा ऊपर का वोट वही जाता है। बस थोड़ी शिकायत वही थी बस खाली, बस और कुछ नहीं। वैसे सुनील सोनकर ही जीतेंगे यहाँ से, अपने पार्षद यहाँ से सेक्टर 1 से, उनकी उम्मीद ही है। तो चलिए, आपने देखा वार्ड 1 के युवाओं ने किस तरह से एक साथ ही एक सुर में कहा है कि यहाँ से इस बार सुशील सोनकर को सभी लोग मिलकर एक बार फिर से चुनाव जिताने जा रहे हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।